हेलो दोस्तों। यूपी पीसीएस 2024 की जो मार्कशीट है, चाहे प्री की और मेंस की, दोनों की मार्कशीट आ गई है। ये मेरी मार्कशीट है, ये मेरी प्री की मार्कशीट है और ये मेरी मेंस की मार्कशीट है। तो इसका हम एनालिसिस करते हैं। तो देखो, प्री में मेरे जो टोटल मार्क्स मैंने मिले थे मेरे को, वो 106 मार्क्स मिले थे। कुछ लोग बता रहे हैं कि करीबन 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास डिलीट भी किए गए थे। तो उसके बाद ये स्कोर आया 106 क्वेश्चन मार्क्स। और कट ऑफ देखिए कितनी गई थी, 101। ठीक है, तो ये 2 या 3 क्वेश्चन ही ज़्यादा थे कट ऑफ से। हालांकि कोई मैटर नहीं करता, बस प्री सिर्फ मैटर करता है कि आप बस क्वालिफाइंग हो जाए। ठीक है, और आप देखेंगे कि 101 कट ऑफ जनरल की गई है। वहीं आप देखेंगे कि ओबीसी की ज़्यादा है, ईडब्ल्यूएस की 1 नंबर कम है। तो आप देखेंगे कि ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। तो इसका सीधा सिंपल एक कारण क्या है कि ये ना बड़ा सब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट होती है ना, वो अपने हिसाब से चीज़ें करती है। ठीक, अगर मान लीजिए जैसे अभी की करंट गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, जनरल में कैटेगरी में सीटें ज़्यादा अधिक दे देगी, ज़्यादा दे देगी। जो रिज़र्व कैटेगरी उनको सीटें कम देगी, जिस कारण क्या होता है, कट ऑफ जो रिज़र्व कैटेगरी की है वो ज़्यादा चली जाती है। ऐसे ही जब दूसरी गवर्नमेंट आती है, मान लीजिए कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है जो अदर कम्युनिटी या अदर जो कैटेगरी उनको थोड़ा सा फेवर में रहती है, वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है उसकी, उससे इन्फ्लुएंस रहती है, तो वो क्या करते हैं, जो रिज़र्व कैटेगरी है उसमें सीटें बढ़ा देते हैं और जनरल कैटेगरी में कम कर देते हैं। जिस कारण क्या होता है कि जो रिज़र्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है ज़्यादा चली जाती है। ये बड़ा ड्रामा चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पोस्ट होती है वो इतनी पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस नहीं रहती हैं। ठीक, तो वहाँ जनरली कट ऑफ जो होती है वो सिस्टमेटिक ही होती है कि जनरल की जो सामान्य वर्ग है उसकी ज़्यादा होगी, उससे कम ओबीसी वर्ग, उससे कम, ऐसे चलती है। ठीक है, तो 106 करीब मेरे मार्क्स थे, 101 ये आपकी कट ऑफ गई थी। तैयारी के लेवल पे बताऊँ तो तैयारी के लेवल पे मैंने सिर्फ जो पढ़ाई की है जी प्री के लिए, मेरी सिर्फ एन पढ़ी हुई है। एन यूपी पीसीएस के लिए बता रहा हूँ मैं। सिर्फ मैंने एन पढ़ी है। दूसरा, अगर मैंने कोई सोर्स लिया है तो घटना चक्र के जो वॉल्यूम्स आते हैं ना, वो अलग अलग हिस्ट्री के, जोग्राफी के, वो मेरे रटे हुए हैं। मैंने उनको रट रखा है और जब भी मैं रिवीजन करता हूँ उन्हीं का करता हूँ, उससे मेरे आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक, अगर मैंने एग्ज़ाम से पहले उनका सबका रिवीजन कर लिया तो मेरा प्री 100% निकलता है। अगर नहीं कर पाता हूँ तो मेरा प्री नहीं होता है। ये सिंपल बात है। तो अगर प्री के लिए आप जाएंगे तो ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है, एनसीईआरटी पे कमांड होनी चाहिए। दूसरे आपके जो घटना चक्र के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको रटे होने चाहिए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें घटना चक्र का जो हमारे क्वेश्चन बैंक होता है उसको वॉल्यूम जो होते हैं अलग, उनके नोट्स बनाते हैं। यार, ये नोट्स वोट्स मत बनाया करो, सीधे उन्हीं वॉल्यूम से तैयार करो। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन उसके सॉल्व करते हो, उसमें क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के क्रम में आप बहुत सारी टेक्निक सीखते हो। ठीक है, आप लॉजिक लगाते हो, उसको बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ते हो, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो समझ में आता है। ठीक, उसके नीचे लिखा एक्सप्लेनेशन डिटेल में होता है। जब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। और नोट्स में क्या करते हो कि हाँ चलो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो उसका एक वन लाइनर एक नोट्स बना लिया। वन लाइनर तो वो जी जो घटना चक्र वाले हैं वो खुद देते हैं, उसको पढ़ सकते हो, लेकिन उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको सिर्फ फैक्ट याद हो जाएंगे। लेकिन जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जो टेक्निक है, वो जब तक आप उसको वॉल्यूम को नहीं पढ़ेंगे, पूरे पूरे वॉल्यूम को, और उसी में सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक वो टेक्निक नहीं आएगी। और मैं गारंटी कह रहा हूँ, अगर आपके घटना चक्र के जो वॉल्यूम आपके रटे हुए हैं, अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं वो, लेकिन अगर उसने एक बार आपने डेडिकेटेड होके उनको रट लिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका यूपीएससी में भी ये बहुत काम आएगा। सारे स्टेट पीसीएस तो अलग है ही हैं, लेकिन यूपीएससी में आप उसकी, मैंने खुद देखा है, इतनी हेल्प करते हैं वो। जो क्वेश्चन की मतलब आपको डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जो ऑप्शन होंगे, जितना उसमें आपने जो पढ़ा होगा ऑप्शन को, ऑप्शन में जो दे रखे होंगे उनको एलिमिनेट करने की आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। रिज़ल्ट ना मिले, आप अपना कोई दूसरा तरीका निकालिए, लेकिन मैंने ये देखा है कि ये ज़्यादा कारगर है। घटना चक्र के सारे वॉल्यूम आपके रटे होने चाहिए और कोई नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ उसमें से
बार बार उसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है उसके अंदर जो दे रखे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी प्री की स्ट्रैटेजी, ठीक। अब हम अपनी ज़रा मेंस की मार्कशीट देख लेते हैं। तो भाई ये मेंस की मार्कशीट है, ये रही। मेंस में अगर आप देखेंगे तो जनरल हिंदी में मेरे जो वहाँ ठीक मार्क्स हैं 102 ठीक ठाक होते हैं। ऐसे मैं जब से PCS मेंस दे रहा हूँ, एक दो बार को छोड़ दिया है, मेरे ऐसे में हमेशा 91 से लेके 100 तक रहते हैं ना, 100 से ऊपर जाते हैं कभी, और 91 से एक दो बार नीचे आए। जैसे 2023 2022 के मेंस में क्या हुआ था, मुझे 72 दे दिए थे मार्क्स। उसका भी रीज़न बताऊंगा क्यों। 72 मार्क्स दे दिए थे मुझे, ठीक है। मुझे बड़ा बुरा लगा, लेकिन मुझे बाद में थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि अब जैसे जैसे UPSC UPPCS का भी पैटर्न आप देखें, पैटर्न हो गया, चाहे उनके एग्ज़ाम के जो पेपर का स्ट्रक्चर है, मार्किंग का जो सिस्टम है, वो भी काफ़ी तेज़ी से चेंज कर रहे हैं वो लोग, ठीक। तो पहले क्या होता था कि भाई नॉर्मली लिख दो, आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। तो आपको इन दोनों की तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बताऊं। हिंदी के लिए मैं अपना बताऊं, कभी भी मैंने हिंदी के लिए कोई अलग सोर्स नहीं पढ़ा, PYQ ही सॉल्व किए, उसको बार बार उसको पढ़ा है। PYQ से काम चल जाता है। फिर घटना चक्र की एक हिंदी की जो बुक आती है, जो RO के लिए होती है, वो काफ़ी बेनिफिशियल है, आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया किताब है वो। तो वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। आप सीधे बुक पे जाओगे तो आपको क्या हुआ, इतनी सारी बुक हैं हिंदी की, पर्टिकुलर मतलब किसी एक चीज़ से आ जा रहा है, किसी एक बुक से मिल जा रहा है, तो उनके पीछे अगर भागते फिरोगे तो आपके जो आ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, वो आपके नहीं हो पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि जो हिंदी के लिए आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन ही हैं उनको सॉल्व करें। घटना चक्र की जो RO की बुक आती है ना, उसके जो उसमें दे रखे हैं वो आप उसको सॉल्व करें, पढ़ लीजिए, अच्छी बहुत ठीक बुक है ना। बाकी के चक्कर में ज़्यादा मैंने, हालांकि 2025 में अगर देखें हिंदी का पेपर बहुत टफ आया था, लेकिन अगर टफ आया था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए वो टफ है, पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए टफ, वो सभी के लिए टफ है ना। और ज़्यादा के लिए फिर भागेंगे तो फिर वो क्या होगा कि बहुत गड़बड़ हो जाएगी, अननेसेसरी का बर्डन सिर पर आ जाएगा। तो जो कम से कम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और घटना चक्र के जो स्टैंडर्ड उसमें हिंदी के लिए दे रखे हैं, वो आप पढ़ के जाइए, इतना इनफ है। टफ आएगा तो फिर वो बस उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हम लोग, वो सभी के लिए है। बस जो आया है उसको गलत करके ना आए, वो सबसे बड़ा है। तो मैंने यही किया है हर बार, मेरे हिंदी के नंबर ऐसे ही आए हैं हमेशा, ठीक। और अब बात ऐसे की 97 मार्क्स आए हैं। इससे पहले मैं बता दूं, एक बार जब मेरे 72 आए थे, 72 या 73 समथिंग ऐसी थे, तो जबकि उससे पहले मेरे वही 91 और 90 100 के बीच में रहे मार्क्स। रीज़न उसका क्या था, सबसे पहले मैं बताता हूँ मैं एसए के लिए क्या करता हूँ। मैं एसए के लिए कुछ नहीं करता। 10 साल के जितने भी एसए आए हैं, खास करके जो थोड़े स्टैटिक लगते हैं या जो मोटे मोटे टॉपिक हैं, मैंने वो नोट कर रखे हैं और उन पर सब पे ऐसे लिख रखा है, ठीक है। जहाँ भी टेस्ट सीरीज की होगी या जो जैसे भी मैंने उनको बनाए हैं वो ऐसे बना रखे, मैं बार बार उन्हीं को पढ़ता हूँ। तो 2022 तक ये था कि मैं उनको पढ़ के जाता था, मेरे ठीक ठाक नंबर। 2023 में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे मार्क्स 72 रह गए। उसका रीज़न मुझे समझ में आया, मेरा जो लिखने का तरीका था वो पहले का जो डर्रा आ रहा था उसी पे मैं लिख रहा था, और उसी में 2023 में मैंने लिखा, जिस कारण मेरे नंबर कम आए, ठीक। 2024 में मैंने ऐसे क्या चेंज किया, 2024 में मैंने ये चेंज किया कि मैंने ऐसे को लिखने के लिए AI की हेल्प ली, चैट जीपीटी ने मुझे बहुत हेल्प किया इसमें, ऐसे के नए नए डायमेंशन सोचने के बारे में, कुछ कोटेशन के लिखने के बारे में, डेटा वेटा, ये काफ़ी उसने मतलब मेरे को उस बारे में बहुत हेल्प की। तो उस हेल्प के कारण यही है, जो मैंने तैयार किए थे टॉपिक वही थे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो 10 ईयर के जो पुरानी ऐसे आए थे उनके जो टॉपिक वही थे, वही ऐसे थे। बस उनको लिखने का तरीका मैंने थोड़ा सा बदल लिया, AI की हेल्प लेके। नए नए डायमेंशन मिले, नई नई चीज़ें मिली, उसका फ़ायदा मुझे मिला। 97 डिसेंट नंबर है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। 97 नंबर इसमें ठीक ठाक है, ठीक। तो आप कोशिश कीजिएगा, बाकी अगर ऐसे कि आप जो पुराने एस्से के हैं जितने आए हैं उनको प्रिपेयर कीजिए। उसके लिए आप नो डाउट आप AI की हेल्प लीजिए। AI आपकी बहुत अच्छी इसमें प्रोडक्टिव आपके जो ऐसे की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा, ठीक है। तो आप इससे कर सकते हैं। फिर
फिर आगे अगर ऐसे का मैंने कुछ तैयार किया या फिर वीडियो वगैरह बनाए तो मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कैसे मैंने तैयार किया। जो मैंने तैयार किए थे ऐसे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसमें क्या ट्रिक मैंने फॉलो करी थी उसको लिखने की, क्या चेंज किया था वो भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो अब बात आती है जीएस की। तो जीएस में फर्स्ट पेपर में ठीक ठाक है, बहुत कम भी नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कम ही है। 98 मार्क्स क्या होते हैं। बाकी के पेपर्स में मेरे मार्क्स बहुत कम है। एक्सक्यूज़ कोई नहीं दूंगा मैं, सिंपल सी बात है, मैंने पढ़ाई नहीं की। उसका एक रीज़न है कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, है ना, और काफ़ी बिजी रहने लगा हूँ उसमें, प्लस मेरी फैमिली है। तो एक मुझे जितनी पढ़ाई मिली थी 2024 में, मुझे याद आ रहा है, जो एक महीने में ही मैं पढ़ पाया था जो कुछ पढ़ पाया था, ठीक है। बाकी मैंने ठीक से पढ़ाई भी नहीं की थी। मेरी सिंपल स्ट्रेटजी थी पी वाई क्यू सॉल्व, जो पी वाई क्यू थे वही मैंने तैयार कर रखे थे, ठीक। पी वाई क्यू तैयार कर रखे थे, उन्हीं को मैं थोड़ा बहुत जो पढ़ सका उसी में पढ़ के चला गया और उतने मेरे मार्क्स आए। तो लेकिन हाँ, ये जैसे ये थर्ड पेपर में बता रहे हैं सभी के कम आए, ठीक है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं करके आया था। थर्ड पेपर फोर्थ पेपर में मेरे 100 तक के मार्क्स आए हैं, 105 तक के पहले मार्क्स आ चुके हैं, लेकिन इसमें बहुत कम नंबर आए, ठीक है। ये एक्सपेक्ट नहीं था। तो अब पता नहीं क्या आयोग के अंदर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, वो मुझे इससे नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता कि मैं पढ़ाई मैंने कम की थी। इतनी मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी कि मेरे जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आए। मेरी इसमें जीएस में भी क्या सिंपल स्ट्रेटजी रहती है, आगे भी मैं यही फॉलो करूँगा, पी वाई क्यू। क्योंकि पी वाई क्यू आपको सिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन पीसीएस कमीशन कोई पूछ रहा है और उसको सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। आपको बस डायमेंशन खोलने हैं उसमें। आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्ट सिलेबस में सीधे सीधे लिखे हुए हैं, ठीक, वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। बस उन क्वेश्चन की थोड़ी थोड़ी वो नेचर चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप पी वाई क्यू सॉल्व करते हैं, पी वाई क्यू के लिए अच्छा एक नोट्स बना लेते हैं, है ना, क्वेश्चन आंसर का, तो आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ मार्क्स बहुत आएंगे। मेरे कम आए हैं, इसका रीज़न कुछ और है। अगर आप करेंगे तो उसका आपके ज़रूर मार्क्स इन्हेंस होंगे बाकायदा। उसमें जैसे कोई क्वेश्चन है, उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, उसका जो मेन पार्ट है उसमें क्या होनी चाहिए, वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, उसको कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए, ये पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप बनाते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आएंगे। कैसे करना चाहिए, मैं बेसिकली मेरा अभी मैं जीडीसी का पेपर देने गया था, तो जीडीसी का पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का मेरा नहीं हो रहा है, उसमें काफ़ी क्वेश्चन कम है। तो मेरा मेन फोकस इस बार क्या है, 2026 के एग्ज़ाम पर है। तो मैं मेंस का तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही मैं उसमें कोई स्टार्ट करता हूँ और तो मैं वीडियो बनाता जाऊँगा लगातार, तो जितने भी क्वेश्चन आंसर तैयार करूँगा वो वीडियो डालता जाऊँगा, ठीक है। 4 दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, जो अभी पुलिस होमगार्ड का, यूपी पुलिस होमगार्ड जो कांस्टेबल का पेपर था वो चल रहे थे, 3 दिन चले थे उसमें, ठीक है। तो 3-4 दिन से मैं उसमें बिजी था, तो उसकी स्ट्रेटजी में इसमें डालूंगा। जीएस का जो छठा पेपर है इसमें ठीक ठाक नंबर दिए। इसमें इतने नंबर आने का रीज़न ये है कि थोड़ा वो पेपर फैक्चुअल टाइप का है, और वो फैक्चुअल के साथ साथ मैं हर क्वेश्चन में एक मैप बना के आया था, हर क्वेश्चन एक मैप। तो उन्होंने उस हिसाब से नंबर दे दिए मुझे, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी मार्कशीट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे कम मार्क्स आने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मैंने पढ़ाई करी भी नहीं थी, है ना, इतनी हो नहीं पाई। तो मेरा ये खुद का एनालिसिस है। बाकी कमीशन के भीतर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो उसके पीछे सरदर्द दिमाग ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक। इसलिए मेरी इंटरव्यू कॉल हुई नहीं, ठीक है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि इतना जैसे पेपर हम सॉल्व करते हैं तो लग जाता है जब पेपर करके आते हैं कि आपने इनफ लिख दिया है कि सिलेक्शन नहीं होगा, ये पता था। लेकिन इतना लग रहा था कि इंटरव्यू कॉल हो जानी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से नहीं आए, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे थोड़ी मेहनत करेंगे। अब आप देखिए कट ऑफ जनरल की कितनी गई है। डिप्टी कलेक्टर के लिए 951 हाईएस्ट मार्क्स हैं और न्यूनतम 900, तो काफ़ी दूर था इससे, ठीक है। तो तैयारी करेंगे आगे, 2026 के लिए तैयारी करते हैं। बाकी रब रखा उसकी जो ऊपर वाला करेगा वही करेंगे, वही होगा। अपना काम है सिर्फ कोशिश करने का। तो जितना मुझे टाइम मिलेगा, जैसे भी टाइम मिलेगा, मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा और डालता रहूँगा, है ना। बाकी देखते हैं आगे। तो कुल मिलाकर अच्छी मेहनत करनी है। 2026 में सीट्स बता रहे, नंबर ऑफ़ सीट्स अच्छी आ रही हैं। अब प्रॉपर एसडीएम की कितनी आ रही हैं, डिप्टी
डीएसपी कितनी आ रही वो नहीं कह सकते, लेकिन बता रहा है ऐसा जा रहा है कि 2026 में काफ़ी सीट्स रहेंगी। तो तैयारी अच्छे से करते हैं। ठीक है, बस इस वीडियो में मुझे अपनी मार्कशीट ही दिखानी थी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।